हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। सुंदर सुबह प्रभु परमेश्वर ने हमें दी है। ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हर कदम पर प्रभु हमारी सहायता करता है। आज के इस दिन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं कि आज का दिन आपने दिया है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और उसके नाम को हम धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर हमें उत्तम से उत्तम आशीष देना चाहता है ताकि उसकी उत्तम आशीषों को हम अपने जीवन में देखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करें। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और आपका प्रेम हमें मिल रहा है और आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इस सेवकाई को प्रार्थना में उठा रहे हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपको और आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस सुंदर वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करे और हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। प्रियो, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसके 36, 37, 38 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न सरदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के इस दिन के लिए, जो सुंदर दिन आपने दिखाया इसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे ताकि प्रभु जी हम आपकी महिमा को देख पाएं, आपके बड़े हाथ को, आपकी बड़ी सामर्थ को, आपकी बड़ी शक्ति को महसूस कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है आपका हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम हर कदम पर आपकी महिमा को देख पाएं। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो, आपने संभाला प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। हमारे देश के लिए और देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनको भी अपने हाथों में ले अपनी उपस्थिति का एहसास दें। उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, प्रभु उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर का उनके परिवारों पर आपकी आशीष बनी रहे, उनके जीवनों पर हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं ताकि अंधकार की सारी ताकत से बचे रहकर आपकी महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उस
से छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। परमेश्वर की सामर्थ हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है। घात का मतलब है लोग हमारे विरोध में लगे रहते हैं। आप सच्चाई का प्रचार कर रहे हैं, आप सच्चाई को दूसरों तक बांट रहे हैं, आप सच्चाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग घात लगाकर इस हर समय इस संसार में लोग देखते रहते हैं कि कहां हमें गिराने की कोशिश करें। वध होने वाले भेड़ों के समान है। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। वध होने वाली भेड़ एक शब्द भी चू नहीं करती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन वो कहता है हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। परंतु 37 पद कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। ये सारी परिस्थिति घटती जाएंगी, ये सारी परिस्थिति आती जाएंगी, इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इन सारी परेशानियों में से हमें जाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम जानते इस बात को, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया है। प्यार जो है यह प्रियो हमें सब बात के लिए विवश कर देता है। प्यार है जो सब बात के लिए विवश करता है। जब हम प्रभु से प्यार करते हैं, जिस प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया, जिस प्रभु ने मुझे शांति दे दी, जिस प्रभु ने मुझे आनंद दे दिया, तो उसके लिए मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, हमारे लिए यही आनंद की बात है, हमारे लिए यही खुशी की बात है कि हम प्रभु को उसके उस गहरे प्रेम को जो उसने हमसे प्यार किया है, हमारे जीवन को उसने बदल दिया, हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, अब सामर्थ्य के काम किए, उस प्रभु के लिए हम प्रेम के साथ अपने आप को बलिदान भी कर सकते हैं।
इसी बात को कहता है। उसके चेलों ने ऐसा करके दिखाया, उसके अनुयायियों ने ऐसा करके दिखाया, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसके ऊपर विश्वास करके उस गहराई को ले लिया, शांति को ले लिया, उस आनंद को प्राप्त कर लिया, और उस आनंद को प्राप्त करके वो उसके लिए मर मिटने को तैयार हो गई। इसलिए प्रभु कहता है कि वो उसका प्रेम जो है हमें विवश कर देता है, हमें विवश करता है, क्योंकि इन बातों से हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्यार किया है जयवंत से भी बढ़कर है। सबसे सामर्थशाली, सबसे शक्तिवान परमेश्वर की सामर्थ्य हमें मिलती है, और जब परमेश्वर हमारे अंदर आ जाता है तो कोई भी विरोधी ताकत सामना नहीं कर सकती, कोई भी विरोधी ताकत सामना नहीं कर सकती। और उसका प्रेम हमें विवश करता है, उसका प्रेम हमें मजबूर कर देता है, उसका प्रेम है जो हमें खड़े रहने के लिए मजबूर करता है, उसका प्रेम है जो हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का प्रेम है जो हमें उठाता है, उसका प्रेम है जो हमें शांति देता है, उसका प्रेम है जो हमें सेवा के लिए आगे बढ़ाने में मदद करता है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और उसकी महिमा कर सके। आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल फिर इससे आगे हम बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि इस अध्याय को हम समाप्त करें। और मेरा विश्वास है कि कल अवश्य ही हम इसको समाप्त कर पाएंगे, और फिर उसके बाद नए अध्याय का आरंभ हम करना चाहते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का दया का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआ है, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा